ये जो बच्चे पागल होते हैं माँ के पेट से ही, कभी आपने सोचा है, इन पर गौर किया? 80% बच्चे, ऑक्सफोर्ड कहता है ये वो बच्चे हैं माँ के पेट में थे, बाप ने इनकी माँ पे जुल्म किया, यानी बाप ने माँ को मारा और दिमाग पे असर किसके हुआ? बच्चे के। डिप्रेशन माँ को रहा, दिमाग पे असर किसके हुआ? बच्चे के। अच्छा तवज्जो करें, आज के ज़माने में साइंस ये कह रहा है कि जब बच्चा पेट में आ जाए उसके बाद से माँ के खाने पीने, सेहत, बोलने, सबका असर पेट के बच्चे पे होता है। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर के यहाँ जाती है औरत तो वो उसको प्रेगनेंसी में हिदायत करता है कि टेंशन मत लेना, फ्री टेंशन होके रहना। अगर तुम्हें अपने बच्चे को ताकतवर बनाना है, समझना ज़रा, अगर अपने बच्चे को ताकतवर बनाना है तो ऐसा करना कि तुम अपनी प्रेगनेंसी में ज़्यादा जो बादाम खाना, बादाम में आयरन होता है, आयरन मजबूत बनाता है, तुम्हारे खून में जाके बच्चे के खून में मिलेगा। और अगर तुम ये चाहती हो बच्चा और ताकत बने, सेब खाना, सेब में आयरन होता है। विटामिन सी के लिए संतरा और नींबू पीना, और विटामिन डी के लिए धूप में बैठना और ज्यादा अमरूद खाना। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 क्या बात है, बहुत लाजवाब। इमाम आज़म अबू हनीफा की नस्ल का एक बच्चा पानीपत में पैदा हुआ। कुरान तो आपने छोड़ दिया ना, मियाओं के ताबीज पे भरोसा है, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत नहीं। क्या आपने किया है? एक साहब मुझसे बोले मेरे घर में जरा देखना जादू तो नहीं है। मैंने कहा मेरे पास ये पैमाना ही नहीं भाई नापने वाला, और ना मैं तो उन लोगों से भी रुजू करना चाहता हूं जिन्हें ये पता है कि वो कैसे बताते हैं। एक सगे भाई को बता दिया इसने, ये कोई आम बात नहीं है। 5,000 रुपए के लिए आपने कितना बड़ा जुर्म किया मालूम है? बख्शे नहीं जाओगे भाई। एक सगे भाई के बारे में बता दिया उसने, तेरे भाई ने जादू कराया। अब उसका जनाजा जा रहा है, कोई कह रहा है भाई के जनाजे को कांधा दे ले, नहीं दूंगा, इसने मेरे घर में जादू कराया था। किस तरफ चले गए हम लोग? वो मुझे अंदर लेके गए, मैं खाना खाने गया था तो उनकी बीवी ने भिजवाई ये ताबीज़ फलां के, फलां का ताबीज़, फलां मियाँ का ताबीज़, फलां का ताबीज़। मैं कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला। इसमें हमने ये मोमजामा करा, इस पर खुशबू लगाइए। मैंने कहा ज़रा कुरान उठाओ। कुरान उठाया तो उस पर गर्द जमी थी, धूल। मैंने उसके सीने से लगाया और फिर उसको साफ़ किया और फिर उसको कुरान को पढ़ा तो मेरे चंद आंसू टपक गए। कहने लगे क्यों रोते हैं? मैंने कहा भाई इस उम्मत के हाल पे रो रहा हूँ। मतलब क्या है? मैं कहा जिस घर में मियाँ के दिए हुए ताबीज़ की इतनी इज्जत हो और अल्लाह के कलाम पे धूल जमी हो, वहां बर्बादी नहीं होगी तो क्या आबादी होगी? घरों से कुरान निकल गया। जो बच्चे, औरतें जो बच्चों को मोबाइल दे रही ना खेलने के लिए, उम्मत फ्री फायर में लग गई। आप देखो मेरे नौजवानों को लत लग गई, जैसे नशेड़ी होते हैं ना, नशे की तरह आदत मोबाइल की लग गई। ये जो खड़े होकर पेशाब करते हैं, इनकी माओं से पूछो जब ये पेट में थे तो उनकी माओं ने फिल्में देखी थी, गाने देखे थे कि नहीं देखे थे? पूछो जाके, गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। ये जो लड़के, अगर यही हाल रहा ना मेरे भाइयों, तो अगले 10 साल में हर घर में एक पागल होगा जिसे मोबाइल ने पागल कर दिया होगा। ये क्या सा मोबाइल है कि तुम ना आपस में बात करो, ना दोस्तों से बात करो, मोबाइल में मिलके भी मोबाइल में लगे रहते हो। सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतनी खराब चीजें हैं, ये बहुत खराब है। तुम्हारी वक्त भी खराब कर रहे हैं, तुम्हारे ईमान पे भी हमला कर रहे हैं। और लोगों, पानीपत में एक बच्चा इमाम आज़म अबू हनीफा की नस्ल का पैदा हुआ, रोने लगा। पैदा होते ही 1 महीने लगातार रोया, इलाज से ठीक नहीं हुआ, हकीमों को दिखाया। 1 महीने के बाद बाबा हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के निकले। उधर से निकल के गुजर के जा रहे थे। मुरीदों से कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। लोगों ने कहा हुजूर कैसे? कहा दिखाता हूं। पहुंचे, कोई है? घर में से बाप आया, जी ये आपका बच्चा रो रहा है। कहा मुबारक हो, ये बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग ठीक है? ना खुद सोया है ना सोने दिया है और आप इसको वली कह रहे हैं। कह लगा मेरी गोद में लाएं। उसे कुछ ना कहें, गोद में ला के दिया। बच्चे को जब गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में बच्चा खामोश। कह लगे साहब आपने क्या पढ़ के इसके दम कर दिया? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कह लगे पहले ये बताएं कि इसकी माँ क्या कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, सोते जागते, कि इसका बेटे को माँ के पेट में आदत पड़ गई कुरान की।
उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ माँ जचगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं, तुम उसको दवाइयाँ खिला रहे थे, उसको भूख थी कुरान सुनने की, मैंने एक कान में एक आयत सुनाई, दूसरी में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। कहाँ गई वो माएँ? वाह वाह, मेरी आंखें तो उन माओं को तलाश कर रही हैं जो अपने बच्चों को जहन्नम से बचाने के लिए रोती थी सजदों में। मौला औलाद दी है तो फिर जहन्नम से भी बचा लेना। अब तो सारे पीरों ने हमारा ठेका ले लिया है जन्नत का, तो क्या जरूरत है हमको भाई। जिन्होंने लॉकडाउन में पैसे नहीं बांटे, जिन्होंने राशन नहीं बांटा, वो जन्नत धड़ल्ले से बांट रहे हैं। उनको पता है कि जब तक बेवकूफ जिंदा हैं, अक्लमंदों की रोटी रोजी में कोई कमी आने वाली नहीं। ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी आदमी के खिलाफ नहीं। पीर तो बड़ी चीज होती है, मैं तो आपका भी खादिम, मगर जो बात हक है वो तो कहूंगा। उसको पीर कहोगे जो सिर्फ मालदारों से मिलता हो? उसको पीर कहोगे जिस तक गरीब की रसाई ना हो? गरीब पानी पड़वाने आया है, पीर साहब कह रहे हैं अभी आराम कर रहे हैं, गरीब गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं और अमीर की गाड़ी में बैठे हैं, अमीर साथ में बैठे हैं। अमीर अंदर गया है, नाश्ता करके बाहर गया है, बाहर आया है, पानी भी लेके बैठा है, गरीब रोने लगा। का क्यों? मैं समझता था पीर साहब है, दुनियादार नहीं होगा, मगर इसने भी मेरी गरीबी। मैं कहता हूं ये पीर हो ही नहीं सकता जो गरीबों से ना मिले। खुदा की कसम, कायनात का सबसे बड़ा पीर है मेरा नबी, और नबी की सुन्नत ये है, नबी का मकाम और नबी का सीरत मुबारक ये है, हुजूर खास इतने हैं कि रब से मिले हैं और आम इतने हैं कि सबसे मिले हैं। हेलो हेलो हेलो, वाह वाह। ए भाई ए इधर आना नहीं, अब आना नहीं इधर। अब ये बिल्ला उल्ला लेके इधर बैठ जाओ। इधर देखो, मेरी तरफ नहीं, नहीं इधर देखो मेरे भाई। ये मियाँ लोगों से बचो ऐसे जो खौफ निकाल दे। खुदा की कसम, दुनिया का सबसे बड़ा पीर अगर मेरे नबी हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा मुरीद अबू बकर सिद्दीक है, जो रातों को इतना रोते थे जहन्नम के डर से कि हालांकि हुजूर ने फरमाया किसी को जन्नती देखना हो तो मेरे अबू बकर को देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया जन्नत का हर दरवाज़ा ये चाहता है कि अबू बकर उसके अंदर से जाए, मगर अबू बकर सिद्दीक की आजिज़ी का आलम यह है कि मदीने की चिड़िया को जब देखते हैं तो कहते हैं काश अबू बकर ना होता, मदीने की चिड़िया होता। कहां गई वो माएँ? गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे बाज़ैद, उनकी 2 बीबियां थी, तीसरी शादी कर ली, 100 नौकर, 1000 बीघा से ज्यादा जमीन। तीसरी शादी की तो तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीबी नमाजी थी, उसका बाप भी नमाजी, उसका पूरा खानदान नमाजी। घर में आके घुटन होने लगी, ना शौहर नमाज पढ़े, ना उसकी बीबियां नमाज पढ़े, ना नौकर नमाज पढ़े, ना कोई और। वो नमाजी नहीं होता जो घमंड करे, बल्कि वो नमाजी हो ही नहीं सकता जो घमंड करे। मियां नमाजी तो वो है जो घमंड को अपने अंदर से निकाल दे, वो नमाजी बिल्कुल हो ही नहीं सकता जिसके अंदर घमंड है। क्योंकि नमाज की शुरुआत ये होती है कि बंदा घमंड को खत्म करे। सजदा नहीं होगा जब तक नाक नहीं लगेगी। अच्छा, नाक उलमा से कहो ना मेरी पेशानी लग गई, अब छोड़ो ना, हो जाने दो, मेरी नमाज नहीं होगी जब तक नाक नहीं लगेगी। नाक का क्या मतलब है? नाक का मतलब है इज्जत। देखते नहीं आप, लोग कहते हैं फला की नाक कट गई, हालांकि नाक नहीं कटी होती है, मगर कहते हैं नाक कट गई, फला बड़ी नाक वाला है। अब जब तक नाक रगड़ेगा नहीं नमाज होगी नहीं। मतलब जाहिर यह है नाक न लगे नमाज न हो, और बातिन यह है घमंड जब तक रहेगा नमाज होगी नहीं। क्या बात बोलो। अब उसने कहा भाई कैसे नमाजी बनाना है, इसको कैसे नमाजी बनाना है?
उसने कहा ठीक है। अब उसने इसकी तरकीब लगाई, नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने तरकीब लगाई कि इसको दूध लेके जाता है नौकर, और मैं लेके, उसने कहा दो नौकर से तुम दूध शाम को लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेके जाऊंगी। वो दूध लेकर के गई, और जब रात को गई, अब उसने कहा मेरे तो नौकर दूध लेके आते हैं, तुम लेके नहीं आई, तुम क्यों लेके आई हो? कहने लगी आप पे ज्यादा मेरा हक है खिदमत करने का, नौकर का नहीं है, आप लीजिए ये दूध पीजिए। उसने चौधरी ने दूध पिया, और जैसे ही दूध पिया, अच्छा दूध था, वो बादाम शादाम डाल के बेहतरीन तरीके से लाई थी, उसने पी लिया। फिर उसने कहा मैं आपके पाँव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर में अपने अब्बा के दबाती थी, अब आप मेरे शौहर हैं, मेरे सरताज है, आपके दबाऊंगी। उसने पाँव दबाने भी जानती थी। कुछ लोग ऐसे पाँव दबाए तो और दर्द कर देते, उसको पॉइंट मालूम थे। उसने जब दबाए तो चौधरी को नींद आने लगी। जैसे ही उसको सोने की आदत हुई और जैसे ही वो सोने लगा, खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब अब मैं जा रही हूं, आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत हो तो फजर में उठा दूं। तो एक तो चौधरी और दूसरा मर्द। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, 100 किलोमीटर सफर करके आके कहते हैं घर में पानी दे दो। अरे भाई 4 कदम दूर पानी था, वो भी पी लेते। मगर जहां दादागिरी चलती है बंदा दिखाता जरूर है, चलाता जरूर है। उसने कहा ठीक है अब जरा गौर करो। उसने कहा चौधरी साहब सुबह फजर में उठा दूं? डांट के बोला भाग यहां से, मुझे समझाएगी, भाग यहां से। उसके घमंड ने उसे डांट मार दी, वो चली गई। मगर उसका दिल नहीं टूटा, अल्लाह वाली थी, नेक थी, अल्लाह 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 की मोहब्बत थी, वलिया थी, शरीफ थी। आ गई फिर दूसरे दिन भी रास्ता नहीं बदला, दूध लेके खड़ी है। कहा फिर तू नमाज के लिए कहेगी? कहा चौधरी साहब आप देखिए जरा, ये दूध तो पीजिए, मैं देखूंगी नमाज के लिए, फिलहाल आप मेरा हक तो न छीनिए। उसने दूध ले लिया और दूध पीना शुरू किया, और उसके बाद पाँव दबाए। अब कल वाले पाँव भी अच्छे दबाए थे, आज भी दबाए। चौधरी को नींद आ गई, फिर से खर्राटे लगा। इसने डरते डरते कहा चौधरी साहब मैं जा रही हूं, आपको नींद आने लगी है, अगर आप बुरा ना माने, भरम ना हो, गुस्सा ना करें, और अगर आप जलाल ना फरमाए तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। इतना कहना था, आओ देखा ना ताओ, जोर से एक लात मारी, ऊपर बैठी थी नीचे गिरी, मुंह फट गया, पत्थर की नोक में उसके होंठ लगे, और जैसे गिरी मुंह से खून के कतरे नीचे गिरने लगे, आंखों से आंसू, मगर एक लफ्ज भी नहीं बोला। न जाने कितनी नेक खातून थी वो, उसका बाप और उसकी माँ कितनी शरीफ होगी जिसने ऐसी बेटी को अपनी परवरिश की, ऐसी बेटी को परवान चढ़ाया। एक लफ्ज भी नहीं बोली, एक लफ्ज भी नहीं बोली वो अल्लाह वाली, और उठाया अपना सामान और चली गई। और जाने के बाद जनाबे मोहतरम आती रही, गालियां खाती रही, जाती रही, आती रही। एक हफ्ते के बाद तकरीबन चौधरी के दिल में रहम आया, कब मारता हूं तोड़ता हूं, चौधरी की बेटी है फिर भी पिटती आती है, और फिर भी तू ये बता कि तुझे आखिर कौन सा ऐसा लालच है जो मुझसे पिटती है फिर भी नमाज के लिए कहती है। कहने लगी चौधरी नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं, तेरा नमक खाती हूं चौधरी। अगर तू बेनमाजी होगा, मेरे नबी फरमाते जब बेनमाजी मरेगा, जो अपने रब के सामने झुकता नहीं है, जब वो मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, अगर 7 समंदर का पानी पी जाए फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। चौधरी जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, उसके सामने सजदा करता नहीं, और चौधरी मैं इस वजह से और रो रही हूं कि अगर तू बेनमाजी रहेगा तो मेरे बच्चे बेनमाजी जहन्नमी बन जाएंगे। बस इस वजह से तेरी गालियां भी खाती हूं और तुझसे तकलीफें भी खाती हूँ, तेरी लातें भी बर्दाश्त करती हूँ, मगर नमाजी बनाना चाहती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं। चौधरी के दिल में रहम आया का सुबह तू मुझे नहीं उठाना बल्कि मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। चौधरी ने अपनी बीवी को उठा दिया। जैसे ही चौधरी ने सुबह को उठाया, मियाँ अल्लाह अकबर, चौधरी ने जैसी सुबह को उठाया, औरत उठी, और औरत ने जब सजदा करने के लिए मर्द गया तो औरत भी सजदे में जाके फिर तो फूट पड़ी। मोमिना अपने रब के सामने अपने हक का इस्तेमाल करने लगी और रो के बोली, ए बेपना ताकतों वाले, ओ दिलों को बदलने वाले, मैं बड़ी गुनहगार औरत हूं, कमजोर भी हूं, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है। मालिक अगर ये आज आया है बड़ी मुश्किलों से, मैं पिटी हूं, मैंने गालियां खाई है, इसकी लातें बर्दाश्त की है, तब ये यहां तक आया है। मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। मालिक अपनी बंदी को मालिक अपनी बंदी पे करम करना, मेरे आदमी का दिल बदल देना। उसकी अर्श को टकराई और ऐसा उसका आदमी फिर नमाजी बना कि तहज्जुद तक की नमाज उससे नहीं छूटी। अल्लाह ने उसका दिल बदला, उसने अपनी बड़ी मस्जिद बनाई, फिर गांव-गांव में मसाजिद बनवाई, उसके 100 नौकर नमाजी, सारे इलाके के लोग नमाजी पढ़ने लगे। एक औरत ने नमाज का माहौल पूरे इलाके में बना दिया, और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो आम बच्चा नहीं था बल्कि बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने वक्त का कुतुब था।
था, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, कि लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, कि लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़े तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बनता है, जब माँ बाप बरेली में नमाज पढ़े तो बेटा इमाम अहमद रजा खां बरेलवी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े किशोचा वाले के तो बेटा सुल्तान तारिक सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े वारिस देवा के तो बेटा वारिस देवा बनता है, जब नमाजी हो कलियर वाले के माँ बाप तो बेटा साबिर अलाउद्दीन बन के चमकता है, जब माँ बाप नमाजी हो मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम की लहर चलाता है, जब माँ बाप नमाजी हो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तो बेटा बगदाद को शरीफ बनाता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में मुसल्ला बिछा के तो बेटा करबला की तपती हुई रेत पे अपना सर रखता है और कहता है मेरी माँ फातिमा आप जब रात को सजदा करती थी तो सुबह को उठा भी लेती थी, मगर हुसैन करबला में झुकाएगा और कयामत में उठाएगा। वाह वाह वाह, हक्के खिताबत नहीं, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, मेरी दोनों बहनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। ये देखो, रिसालत, ये अगर देख रही हो मुझे तो मैं सैयदों के हाथ जोड़ रहा हूँ, हाय हाय, हुजूर की उम्मत की हिफाजत कर लो, छोड़ दो गाने ड्रामे फिल्में। हमारी बड़ी बर्बादी हो रही है, हमारी कोई इज्जत नहीं बची, जो कि पता है उन लोगों को औरतें कमजोर होती हैं तो नस्लें कमजोर हो जाती हैं। आला हजरत फरमाते हैं अपने बच्चों को आशिक रसूल अगर औरतें बनाना चाहती हैं, जब दूध पिलाएं तो नबी पर दरूद भी पड़े। एक सहाबिया मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या दुआ कर रही है? इधर देखो क्या दुआ कर रही है। सहाबिया है, बाप जंग में है, भाई जंग में है, मगर दुआ क्या कर रही है? मेरे नबी जंग जीत जाए। किसी ने आके पीछे से कहा हुजूर जंग जीत गए, तेरा बाप शहीद हो गया। बाप का गम कोई छोटा मोटा नहीं उतारता। देखो यूट्यूबर लोग हो, तुम सब मुसलमान हो, मेरा उम्मीद यह है कि इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं है। ए भाई ए, बात न कर आपस में भाई, ये महफिल के अदब के खिलाफ है। तवज्जो करो, इधर देखो, ये जो यूट्यूबर ना हुजूर के जलसे की छोटी छोटी क्लिप काट के डालते हैं, फला जगह झगड़ा हो गया, ये मर के देखें फिर पता चलेगा कितना जुर्म कर दिया इन्होंने। पहले भी होते थे मामलात, हर जगह थोड़ी बहुत बातें होती हैं, अलग मेंबर के अदब का ख्याल रखना चाहिए। मैं तो ऐसी बातों से बहुत बचता हूँ, मगर अगर हो भी गई है तो मोमिन का काम है छुपाना। वो मोमिन नहीं हो सकता यूट्यूबर जो इस तरह की हरकतें करता है। बाप का क्या, तेरा बाप शहीद हो गया। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो लोग ज्यादा मोबाइल चलाते हैं ये बीमार है। मैंने देखा लोग स्टेज पे भी नहीं छोड़ते मोबाइल चलाना, ये बीमारी है, इस पर रिसर्च हो चुका है। 5 घंटे ज्यादा मोबाइल जिसका स्क्रीन टाइम है वो समझ ले बीमार है मोबाइल का, उसको इलाज करना चाहिए। भाई खैर बात करो, तेरा बाप। अब बाप को तो हमारे यहां पहले रुलाते हैं, फिर जो मर जाता है तो फिर रोते हैं। पहले बाप को रुलाएंगे। वाह 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 वाह, क्या एक जुमले में आपने बात कही है, वाह 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 वाह। जब काजी साहब बाप मर जाता है तो फिर बंदा, अच्छा बाप की खबर यह है कि तो आप लोगों को क्या खबर, जिसका बाप जिंदा है वो तो 100% समझ ही नहीं पाएगा बाप कौन है। मैं बता रहा हूं, मैंने 25 साल अपने बाप हो गए मेरे बाप के विसाल को, 25 साल पहले मैंने अपने बाप की मौत की खबर सुनी थी। आज भी मैं इस मिंबर पे कसम खा रहा हूं, मुझे एक दिन 25 साल में ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने अपने बाप को याद ना किया। सब मिले मगर बाप नहीं मिला, सारी दुनिया मिली। बाप मर जाए तो उसकी मैयत पे रोने से क्या फायदा, ठंडी मिट्टी से। जीते जी उससे बात नहीं करते, उसका दिल दुखाते हैं, तकलीफें देते हैं। मां मर जाए, मैं यहां तकरीर कर रहा था, ये हमारे आफ्ताब ज़िया भाई हैं, मेरी अम्मी पे जब पहला दौरा पड़ा था, 12 रबीउल अव्वल का वक्त था। तकरीर से पहले मुझे खबर आई कि आपकी अम्मी का ब्रेन हेमरेज हुआ है। आज मेरी अम्मी को 8-9 महीने हो गए दुनिया से गए हुए। एक बात बताऊं कफील भाई, आप सब लोग, जिस घर को टूटा हुआ घर हो ना, बिल्कुल बेकार, माँ बाप बैठे हों, तो महल उसके सामने कुछ नहीं। हाय 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 हाय,
अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है मियाँ। वो घर जन्नत निशान लगता है। हाय हाय, जिस घर में माँ बाप बैठे हो और जिस घर में माँ बाप न हो, हक की खिताब कितना ही खूबसूरत हो, वो घर काटने को दौड़ता है। अगर आप ये कहोगे कि कफील अंबर आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये कहें काजी साहब, आफ्ताब, ये जितने उलमा मेरे बारे में आप कहो तो भी हालांकि आपको हुस्न ज़न रखना चाहिए, मगर फिर भी अगर आप ये कहें ये आशिक रसूल नहीं है, ऐसे ही है ईमान पे फर्क। मगर अगर आप ये कहें जिसका मैं नाम ले रहा हूं उसके बारे में आपने सोच भी लिया तो ईमान पे बड़ा फर्क पड़ेगा। उसका नाम है उवैस करनी। हुजूर ने फरमाया वो मेरा आशिक है। और कभी हुजूर को देखा नहीं, नौजवानों, कभी हुजूर को देखा? क्या अच्छा, जब हम मदीने से जब कोई आता है तो हम पूछते हैं मदीने का गुंबद खजरा कैसा है, हुजूर का रोजा कैसा है, हुजूर की गलियां कैसी हैं। मगर उवैस दिन में बकरी चराते थे, माँ को फालिज है, मदीने जा नहीं सकते माँ को छोड़ के। और जब कोई मदीने से आता था उवैस उससे पूछते थे, वो मदीने से आने वाले जरा ये तो बता दे हुजूर की जुल्फे कैसी है, नबी की आंखें कैसी हैं, मैं तो नहीं जा सकता, मैं आपकी वजह से मजबूर हूं। मां ने एक दिन कहा, मेरे लाडले क्या बहुत मोहब्बत करता है अपने नबी से? तो कुछ न बोले। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है, बोलने नहीं देती, कुछ नहीं बोले। मां ने कहा क्या दीदार करना चाहता है? रोने लगे। कहा बेटे जा, चला जा, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। नबी का फरमान है जिसके माँ बाप हयात हो वो जिहाद में भी न जाए मेरे साथ, वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, अल्लाह उसको अजर देगा। मेरी माँ तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। माँ ने कहा तुझे मैं इजाजत देती हूँ 3 पहर की, जा चला जा मेरे, उससे ज्यादा मेरे बेटे नहीं रुकना, तेरी माँ इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 3 पहर की इजाजत। मदीने की तरफ चले। दिल में उमंगे हैं, दिल में हसरतें हैं, हुजूर का दीदार करेंगे। दीदार की दिल में हसरत थी, दीदार करेंगे हम उनका। आया जो जमाले या नजर, हम होश में आना भूल गए। उवैस चले मदीने की तरफ। मदीने में दाता लाहौरी कहते हुजूर के दरवाजे पे पहुंच गए। आवाज दी, अंदर अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं। कहा कौन? कहा मैं चरवाहूं, बकरी चराता हूं, हुजूर की बारगाह में आया हूं। कपड़ों पे पैमद लगे थे, टाट का लिबास पहना हुआ आया है हुजूर के दीदार के लिए। क्या सरकार है? आवाज आई, नहीं नबी नहीं है, दीवाने। रात को रुको मेहमान और मुसाफिर, रात को रुक जाओ, कल को सिहाबी बन के चले जाना। कहा क्यों? कहा हुजूर सुबह आएंगे, अभी नहीं है। बाहर से रोने लगे, सिसकने की आवाज आई, किसी की उम्मीदों का दम घुट गया। कहा क्यों रोते हो? कहा इस वजह से रो रहा हूं, मैं रुक नहीं सकता, माँ से वादा जो करके आया हूं, मेरी माँ फालिज में, उससे वादा करके आया हूं। नबी पाक जब आ जाए तो कह देना एक उवैस नाम का आदमी आया था चरवाहा, उसके कपड़े पे पैमद लगे थे, बकरी चराने वाला, आपसे दुआ के लिए कह के गया है। और रुक जाता, मगर माँ चुके माँ से वादा करके आया, मेरी माँ फालिज में मुब्तला है, हुजूर से मेरी लिए मेरी माँ के लिए दुआ करा देना। उवैस वापस, अच्छा कोई मदीने जाए बगैर गुंबद खजरा देखे आ जाए, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। जब ताजुश शरिया को वापस कर दिया गया था, सऊदी हुकूमत ने तो ये शेर कहा था, दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। मगर उवैस के इश्क ने क्या किया होगा उस वक्त जब वो मदीने से गुजरे होंगे। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। उठ कर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। आए हैं मदीने से लौटना तो आशिकों से पूछो, मगर उवैस से कोई कैसे पूछेगा। यार एक रात की बात थी, सुबह तक रुक जाता मगर नहीं रुके। जब चले गए, सुबह को नबी आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। सरकार ने फरमाया मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबुएं हैं। कौन आया था? आयशा का हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, टाट के कपड़े पहने था, हुजूर वो चरवाहा था, कह के गया है उसकी माँ का कोई फर्मा बरदार, कह के गया है नबी से कहना मैं रुक नहीं सकता, दुआ कर दे माँ की वजह से। हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया मेरे सिहाबा जरा मेरा मिंबर लगाओ। मिंबर लगाया, फरमाया सिहाबा मेरा एक आशिक है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मिंबर पे खड़े होके फरमा रहे मेरा आशिक, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस है। जब उसकी दुआएं अली अल्लाह कबूल करता है। उमर तुम दुआ कराना उससे, और जब वो कयामत के दिन जाएगा जन्नत में तो अल्लाह फरमाएगा ठहर, उधर इशारा कर, उधर जहन्नमी खड़े मेरे महबूब के, उनको इशारा कर, तेरे इशारे से उन्हें जन्नती बनाऊंगा। यार जरा गौर तो करो, आज माँ बाप हैं तो उनके दिल दुखाओ, कल नहीं
नहीं हुआ करेंगे तो हम लोगों की तरह रोया करोगे। दुनिया में सारी हस्तियों का जवाब मिल सकता है मगर माँ का कोई जवाब नहीं मिल सकता। माँ माँ है मियाँ, पूरी दुनिया में ढूंढ लो, न माँ की तरह सर पे हाथ कोई रख सकता है, न माँ की तरह। अम्मा आयशा एक दिन रो रही थी, मेरे नबी पाक आए, क्यों रोती हो? कहा हुजूर आज एक माँ की मोहब्बत को देखा। एक औरत आई थी, कहने लगी मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे, मैंने 3 खजूरें दे दी। उसने एक खजूर अपने एक बेटे को, दूसरी दूसरे को दी और तीसरी खुद खाने वाली थी। तो बच्चों ने अपनी खत्म करके माँ की तरफ देखा, माँ ने खजूर निकाली, एक टुकड़ा इसके मुंह में दे दिया, एक इसके टुकड़ा मुंह में दे दिया। आज वो माँ, उस माँ की मोहब्बत को देख के हुजूर, आज वो माएँ जब तक जिंदा है पैसे के लिए तरसती हैं, उनके सामने सारी दौलत रख दिया करो। माँ तू मालकिन है मेरी सारी दौलत की, उनका दिल ना दुखाया करो। माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप के पांव दबाया करो। माँ बाप है, इनका दुनिया में ये बूढ़ा बाप उस दिन ही मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है। उस दिन मरता है जब बेटा तेज आवाज से बोल के कहता है बाप तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बाप अगर चला जाए तो दूसरी मर्तबा बाप नहीं मिले, माँ न मिले। दुनिया के हर रिश्ते का बदल मिल सकता है, माँ बाप का कोई बदल नहीं है। और लोगों, कौन से पीर साहब की कितनी दुआएं कबूल होती है कोई गारंटी नहीं, मगर नबी फरमाते माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों के हक में कबूल होती हैं। वो सियाबिया दुआ कर रही, दिल लग रहा है आप लोगों का जरा थोड़ी देर के लिए, बस मेरे पास थोड़ा सा वक्त मेरा अभी और है। दिल लग रहा है आप लोगों का? थोड़ा 1.25 घंटे का टाइम था, अभी 20-15 मिनट है, और बोलूं? दिल लग रहा है आप लोगों का? अल्लाह आपको खुश। अच्छा आपको लगा मदीने गए थोड़ी देर पहले, आपको लगा? मैं तो पहुंच जाता हूं। अच्छा कुछ लोग मदीने जाने वालों पे एतराज करते हैं इतना क्यों जाते हैं, तो मैं कहता हूं ये तो हुजूर से कहना चाहिए, हुजूर इतना क्यों बुलाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि शादियां करो मदीने ना जाओ, तो क्या जो इतना कम पैसा है आदमी के पास कि वो मदीने नहीं जाएगा सिर्फ शादियों के पैसे? ये तो वही हो गया जैसे यहूदी नसरानी कहते हैं कि इतनी कुर्बानी करने की क्या जरूरत है ना? इधर देखो, मदीने खूब जाओ। हाँ आला फरमाते हैं फिर ना करबट ली मदीने की तरफ। अरे वो चल झूठे बहाने वाले, ले रजा सब चले मदीने को मैं ना जाऊं। अरे जोर से बोलो। सियाबिया क्या दुआ कर रही है? ईमान देखो, ईमान चेक करो सियाबिया का। मेरी बहनों को सुनाओ, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को ये बयान बताओ। कह रही या अल्लाह मेरे नबी का तेरा बाप शहीद हो गया और भाई भी शहीद हो गया, बेटा भी। तो वो कोई चीखी चिल्लाई नहीं, जैसे औरतें जब हमारे रोती हैं तो ये नहीं देखती दुपट्टा कहां चला गया, कौन, और वो रो रही है और फिर उसके आंसू निकले, उसने दुपट्टा संभाला, पर्दे में गई, औरतें पीछे पीछे। देखो किसे देखेगी? पहले बाप को देखेगी? नहीं नहीं नहीं, पहले सब जवान बेटा शहीद हुआ है उसकी लाश पे जाएगी। नहीं नहीं, पहले बेटे के जाएगी, बाप के जाएगी। नहीं नहीं, पहले भाई के जाएगी। मगर न भाई की तरफ गई, न बेटे की तरफ गई, न उधर गई। वो उधर गई जिधर मेरे हुजूर तशरीफ रखते थे, जाके खड़ी हो गई। हुजूर ने उसे देखा, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। नबी की तरफ देख के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। मैं आपको देखने आई थी, पूरे मैदान में देखा, जब आप पे नजर पड़ी तो मेरा दिल मुतमईन हो गया। हाय हाय सिहाबिया, तेरा ईमान कितना बड़ा है। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। हजरत अब देखो, वो फिर उसके बाद अपने बाप के जनाजे पे गई तो वो चीखी चिल्लाई नहीं, रोई थोई नहीं, ऐसी जैसी औरतें रोती हैं। पर्दे में थी, बाप पर्दा। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, अब भी पर्दा तेरा ऐसा है? कहने लगी मेरा बाप को मौत आई है, अभी मेरा कोई पर्दा थोड़ी मरा है, मेरा दीन तो जिंदा है ना। मेरा बाप जिसके लिए कुर्बानी दे रहा है कि मैं उस पर अमल ना करूं, मेरा भाई जिसके लिए कुर्बान हुआ है। अब इसकी मिसाल हमें तो मिलती नहीं। काश मैं उन लड़कियों को बता देता जिन्हें कॉलेजों के रंग ने इस्लाम से दूर कर दिया, दुपट्टा ओढ़ने से जिनको घुटन होती है। मैं उनकी अपनी बहनों को बताता जो इंस्टाग्राम पे अपना जिस्म दिखा रही हैं, इस्लाम को बदनाम कर रही हैं, जो फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में बदतमीजियां कर रही हैं। काश मैं उनको बता सकता। ऐसी लड़कियां मुझे तो कहीं मिली नहीं, मगर हाँ अब मैं सैयद भी हूं, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं। मगर अब भी ये बयान कर रहा हूं, मैंने ये वसीयत कर दी है कि अगर फलस्तीन की लड़की में से किसी एक का जूता मिल जाए तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में मेरे कफन के मेरे सीने पर वो जूता रख देना। कौन सी लड़की का जूता? जिसने ये बयान दिया है, जिन औरतों ने, उनमें से एक का जूता जिन्होंने ये बयान दिया है। हम जब रात को सोते हैं, फलस्तीन की लड़कियां, हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। का क्यों? का इस वजह से जब रात को हम सोते हैं तो उस वक्त जब बम गिरते हैं तो उस वक्त में सुबह को मलबे में निकलती हैं लाशें, और हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी मलबे से लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए।
बेपर्दा नहीं होने चाहिए कि जब मरने के बाद, जब कब्र में, जब हश्र में हुजूर की बेटी से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, ए नबी ज़ादी, ए पैगंबर की बेटी, हमारे घर बच्चे बर्बाद हो गए, हमारे एक एक बेड पे 3-3 बच्चे रहे, पूरे पूरे मोहल्ले बर्बाद हुए, मगर हमने आपका पर्दा नहीं छोड़ा। काश ये बता सकता, हम अपनी बहनों को बता सकता, मैं अपने नौजवानों को बता देता। जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा, बंद है ना। 4 लड़के गाड़ी तेज चला रहे हैं, यहां पे राजस्थान में एक्सीडेंट हो गया, 4 लाशें, 4 घरों में रो रहे हैं लोग। शाम हो गई तो लोग बोले, अरे भाई मां थक गई रोते रोते, बेटों को कब आएंगी लाशें? कहा भाई पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है, अंदर गाने बज रहे थे, गाने की देखते देखते मरे हैं, तो कैसे उठाए जाएंगे बोलो? अच्छा बताओ, जो इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देख के मर जाए वो कब्र में जाते हुजूर को पहचान पाएगा? बताओ, ये आंखें तुम्हारी है? नहीं नहीं, तुम्हारी आंखें नहीं है नौजवान, ये तेरी आंखें, अब तो तेरी मर्जी है। क्या समझता है अल्लाह तुझे देख नहीं रहा है? नहीं नहीं, सबको, सबसे बाखबर है। वो रात को मोबाइल पे कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, और जो रात को इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देख के सोया वो उसे भी देख रहा है, वो उसको भी देख रहा है, लड़की को जो रात में वीडियो कॉल कर रही किसी गैर मर्द के साथ, और वो उस लड़की को भी देख रहा है जो रात को मुसल्ले पे सिसकती हुई रोई, रो के सोई है अल्लाह के सामने, किसी से गाफिल नहीं। वो शहर में घूमने वालों को भी देख रहा है, वो अय्याशी करने वालों को भी देख रहा है, उस सजदों में रोने वालों को भी देख रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो। बोले भाई अभी तक लाशें क्यों नहीं आई? कह लगे पोस्टमार्टम हाउस में बड़ी भीड़ है, रात का इंतजार के बाद सुबह को लाशें मिलेंगी। अच्छा, वो रात को बंद हो गया, क्लोज हो गया, अब सुबह को रात भर इंतजार करना पड़ा। कभी दिल ज्यादा सख्त हो जाए ना, पोस्टमार्टम हाउस चले जा करो, रांची के पोस्टमार्टम हाउस तो होता ही ना, और देखा करो कितनी लाशें आती हैं, कैसे कैसे मगरूर की नाक में मक्की चल रही है, कोई हटाने वाला भी नहीं है, जहमत भी कोई नहीं कर रहा है। रात गुजर गई पूरी, और लाइन में आधा घंटे नहीं लगने चाहते थे, पूरी रात लगे, पूरे दिन लगे, और सुबह को क्या हुआ? ये पूरा फाड़ दिया गया। पहले छेनी से काटते थे, अब छेनी नहीं है, अब तो उनके पास ग्लेंडर है, उससे काटा पूरा, और काटने के बाद फिर यहां से फाड़ दिया, ऑर्गन निकाले जो भी निकालना है चेकअप करने के लिए, फिर मोटे सुई है, मोटी सुई, उससे प्लास्टिक के धागे से ऐसे करके सिया है। मैंने 2018 में अपने मोहल्ले के 2 बच्चों की गुस्ल दिया है पोस्टमार्टम वालों को, तब से लेके अब तक मेरा दिल बड़ा बेचैन रहता है। वो बच्चे थे, उनके ऐसे टांके लगे थे जैसे किसी बोरी को सी दिया गया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मुर्दे के हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। अब मुझे बताओ, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो जिसके पोस्टमार्टम होता होगा उसके कितनी तकलीफ होती होगी। तो लोगों को यह कहना नहीं चाहिए सफर में रहने वाले को, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना मेरे मालिक, बचाना, मदीने में ईमान वाली मौत देना मालिक, बड़ा फितन का दौर है। मेरे नबी फरमाते हैं एक ऐसा दौर आएगा मेरी उम्मत पर, सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, रात को उसका ईमान खत्म हो जाएगा। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। न जवानों को छोड़े, न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी खैर मनाओ। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, आखिरी बात कर रहा हूं और ध्यान से सुने, वो आई है, आके कहती है मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा। एक आदमी से वो कहता है मैं तो एक रात में एक औरत नई तलाश करता हूं जिना के लिए, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई। मगर जब बच्चे रोए, मैंने कहा था ये बिल्ले वाले भाई से थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम करना, मगर ये लोग अल्लाह के फजल से रहम वाले हैं नहीं। चचा बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, आप मकसद ही खत्म कर रहे हो पूरा। पूरी दुनिया बदल गई मगर आप बिल्ले वाले लोग नहीं बदल रहे हो। सबके दिलों पे असर है, आपके भी होना चाहिए। मेरी आखिरी बात है, मुझे आपसे दाद नहीं जरूरत है, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा सुभान अल्लाह कही, आपकी मर्जी की मजा है भाई, अल्लाह जितना आपका है उतना ही मेरा है। तो अब आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो 90 नेकी आप ही को मिलेंगी, मुझे तो नहीं मिलेंगी। हाँ, मुझे सवाब मिलेगा आपसे कहलवाने का। सुने, उसने कहा मैं हर रात एक नई लड़की मंगाता हूं, हर रात एक नई लड़की। तू मेरे, उसने कहा मैं अपने जिस्म बेचने। मगर जब गई ना, बच्चे रोने लगे। अम्मा कुछ लाई, बीमार थे ना बच्चे, बच्चे भी, शौहर भी बीमार था। बच्चे जब रोए ना तो माँ ने फिर बदल रास्ता किया, कह लगी तू मुझे कुछ दे दे, फिलहाल रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मैं मजबूर हूं। पैसे लेके चली गई, बच्चों को खिला के रात में आई। जब रात में आई ना तो बच्चे उसे देख के अपने आदमी के पास, उस आदमी के पास आई। वो जिना करने के लिए आगे बढ़ा। ये बिस्तर पे लेटी है, दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, मगर फिर भी ये कांप रही है। जैसे ही इसने हाथ लगाया ना, ये कांप के रोने लगी।
कहा क्यों रोती है? कहा तुझे पैसे नहीं मिले, ड्रामा करती है? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। और नौजवान, तू जुमे के दिन जब अल्लाह अकबर कहता है ना, तब भी तेरा अल्लाह देखता है। और जब तू किसी लड़की के साथ डेट पे जाता है तब भी तेरा अल्लाह तुझे देखता है। जब तू किसी लड़के के हाथ पे हाथ लगाता है तब भी तेरा अल्लाह देखता है। और जब तू रात को फिल्म देखता है तब भी तेरा अल्लाह देखता है। बता, उस वक्त में तेरी आंखें तेरी हैं? नहीं नहीं। मालूम है ये क्या कहेंगे आंखें क़यामत के दिन? मालिक, इस वजह से तूने आंखें बनाई थी कि ताकि तेरा दीदार हो सके, मगर इसने तो इतना गंदा कर दिया कि अब तुझे देखने के लायक हम नहीं रहे। ये आंखें उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बाहर आंखों में। ये आंखें बिल्कुल गंदी हैं। नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई। औरत बोली मैं इस वजह से रो रही हूं, अपने मालिक से कह रही हूं मालिक तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मालिक कभी नहीं किया, मगर आज करना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना। अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और ये मैं एक मजबूर मां ना होती, मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे दिल के करीब, मेरे रब, तेरी बंदी कभी ये बुरा काम न करती, माफ कर देना। जब वो रोई आंसू उसके निकले, दिल उसका धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले। वो चली गई, सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया और इतनी रो के गई है, और मैं तो कितनी इज्जतें लूट चुका हूं, कितना बड़ा डाकू हूं मैंने कितनी इज्जतों पे डाका डाला है। मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं, तेरे करम, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। सो गया, सुबह के दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खुला। कौन? का दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल के देखा, का मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा कोई गलत जगह आए आप अल्लाह के नबी, मैं इस इलाके का सबसे गंदा आदमी हूं, लड़कियों की इज्जतें लूटी है मैंने पूरी जिंदगी, गुनाह करते करते इतना बदकार नहीं इस इलाके में जितना मैं हूं, मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कह सकता। कहने लगे मूसा कोई नेकी की है? पूरी बात बता के रोने लगा। रात में रोया था। कितना रोया था? कहा मेरे आंसू मेरे गाल तक आ गए थे रो के। कब? फिर का बस फिर मैं सो गया था। का अल्लाह, मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मूसा जा मेरे बंदे से कहना कि उसके जो रात वाले आंसू थे ना, उसके रब ने कबूल कर लिए। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, आओ बेटे, आओ मेरे नौजवान, नबी का दामन पकड़े। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं जब उम्मती गुनाह करता है मेरे नबी को तकलीफ होती है, गाली देता है। आपको पता है कौन नबी? कभी गारे हिरा से जाके पूछो, कोई किसी के लिए इतना रोया जितना हुजूर हमारे लिए रोए? कभी? पेट पे पत्थर बंधे हैं, कितने? 2 पत्थर बंधे। अम्मा आयशा कहती हुजूर दुआ कर रहे हैं, और क्या दुआ कर रहे हैं? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। आला फरमाते कयामत के दिन हम सब गुनहगारों के लिए हुजूर रो रहे होंगे और सजदे में सर झुका होगा, और यही फरमाते आला पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाए, आप रोते जाएंगे। हमको कब्र में हुजूर को आना है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है हमारे सरकार, मेरी जान से ज्यादा। माँ बाप, पूरी दुनिया के माँ बाप इतना प्यार नहीं करते जितना मेरे नबी अपने उम्मती से प्यार करते हैं। वही हुजूर जिसने गारे हिरा में सजदे में तुम्हारे लिए दुआएं की, गारे सौर में, जबले सौर में, जिन्होंने हुजूर ने उसी नबी के नाम